नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। दोस्तों, अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो कुछ भी मामला हुआ गठबंधन को लेकर के, गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को लेकर के कि मध्य प्रदेश में उनको सीट नहीं दी जा रही हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आई। ये अभी ठंडा ही हुआ था कि इतने में एक और चीज़ जो है देखने को मिल रही है। उड़ी उड़ी सी खबरें और कहीं से सुगबुगाहट जैसी जो है वो महसूस हो रही है कि जयंत चौधरी भी इंडिया अलायंस गठबंधन से सीटों की मांग कर सकते हैं। अब वो मांग कहाँ की करेंगे? तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को लेकर के जयंत चौधरी इंडिया अलायंस गठबंधन यानी कि कांग्रेस से जो है डिमांड कर सकते हैं कि वहां पर उनको जो है कम से कम 6 सीटें दी जाएं। सीटों को ही लेकर के इतनी रस्सा कशी जो है समाजवादी पार्टी से हुई और अखिलेश यादव से हुई और उनके तमाम लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस पर इल्जाम लगाए, उनको क्या कुछ नहीं कहा। पूरी लड़ाई जो है वो चिरकुट से शुरू होकर के और छुटभइये नेता पर जाकर के खत्म हुई और अखिलेश यादव जो है किसी बड़े नेता यानी कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन के किसी बड़े नेता के फोन करने के बाद जो है शांत हुए, उनके समझाने के बाद शांत हुए। हालांकि उस बड़े नेता का नाम जो है अभी खुलकर सामने नहीं आया। संभवतः वो लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं या फिर नीतीश कुमार। ये तो एक चीज हो गई कि ये अभी होके चुका है, ये बिल्कुल एकदम ताजा ताजा मामला है। लेकिन एक चीज और सामने जो है वो परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई दे रही है और वो है जयंत चौधरी जो है वो राजस्थान में जो है मांग कर सकते हैं कांग्रेस के सामने। अब कांग्रेस के सामने दुविधा वाली स्थिति तो ये होगी कि अगर वो सीट देते हैं तो फंसते हैं, नहीं देते हैं तो फंसते हैं। वो इस तरीके से कि भाई अगर सीट दे दी, मान लीजिए कि भाई जयंत चौधरी को नाराज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और राजस्थान और हरियाणा में इस वक्त जो है जिस तरीके से, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जयंत चौधरी का दबदबा बन रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का भी जो है यहाँ पर एक अपना प्रभाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सीट दे देते हैं तो अखिलेश यादव और ज्यादा जो है एग्रेसिव हो सकते हैं, भड़क सकते हैं कि भाई वो कुछ जो है कुछ ज्यादा ही स्पेशल है या कुछ खास है जो उनको सीट दे दी और हम मांग रहे थे 6 सीट जो है मध्य प्रदेश में तो हमको नहीं दी। तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति जो है कांग्रेस के लिए होने जा रही है कि अगर जयंत चौधरी, क्योंकि अभी तक किसी तरीके की कोई आधिकारिक घोषणा इसके बारे में नहीं हुई है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी अच्छा खासा जो है जाट जो है वोटर्स का जो है प्रभाव है। कम से कम 40 सीटों पर जाट जो है वो अच्छा खासा अपना प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी अपनी पार्टी को वहां बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, उसका कद बढ़ाना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं वहां पर राजस्थान में। तो उनको ज्यादा सीट चाहिए। अब पिछली बार की बात करें तो 2 सीट पर आरएलडी जो है वहां पर लड़ी थी, जिसमें से एक को उसने जीत लिया था और दूसरी में उसको हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। और जब जो उनका विधायक जीता था वो अशोक गहलोत की सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो ये एक चीज है। तो पूरी चीजों को देखते हुए, क्योंकि मामला एक सीट हारने और एक सीट जीतने में 50-50 का हो जाता है, तो 50-50 मामले में जो है जयंत ये जो है इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर आरएलडी अच्छा कर सकती है अगर उसके हिस्से में सीटें जो है आती हैं। तो अब अपने दम पर जो है वो हाँ क्यों नहीं लड़ रही है पूरी पार्टी, जो है पूरी सीटों पर क्यों नहीं लड़ रही है, या क्या कुछ है वहां पर, आप गठबंधन से ही सीट की क्यों मांग कर रही है? क्या कोई मतलब टेस्टिंग चल रही है क्या कांग्रेस की या राहुल गांधी की या फिर गठबंधन की कि इसको तो टेस्टिंग ही कहा जाएगा कि भाई कभी अखिलेश मांग करते हैं तो कभी जो है अब जयंत चौधरी कर सकते हैं ऐसी मांग, या कल को कोई और करेगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश से तो और कोई गठबंधन में गया नहीं है। अभी बसपा तो बहुत दूर है अलायंस से। आज़ाद समाज पार्टी भी जो है वो अपना इंडिपेंडेंट ही लड़ रही है सब जगह पर। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा जो है वो पूरा खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जयंत चौधरी जो है अगर नाराज होते हैं तो
क्या कुछ जो है नुकसान करेंगे गठबंधन को, गठबंधन से अलग हो जाएंगे या कैसे करेंगे। अब ये सब तो खैर वक्त बताएगा, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये खबरें आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर जो है गठबंधन को परेशान कर देने वाली हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो है इस वक्त विधानसभा के चुनाव हैं, ये जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं। ये एक दूसरे की टेस्टिंग करने के लिए, एक दूसरे का प्रभाव देखने के लिए और किसको क्या मिलता है इन चुनावों में, ये सब कुछ देखने के लिए शायद लोग इसको आजमा रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो आजमाइश है, ये कहाँ जा करके रुकेगी, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ये इंडिपेंडेंट लड़ रही है, सबको इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहिए था विधानसभा चुनाव में, गठबंधन तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं किस चीज़ की उम्मीदें, इच्छाएं, आशाएं जो है वो ये पूरा इंडिया अलायंस से लगा करके बैठे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक खबर जो है सुनने में आई, सोचा इसको बुलंद आवाज़ के दर्शकों के साथ जो है शेयर किया जाए। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी और आधिकारिक सूचना या कोई खबर आती है निकल के, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसको साझा करेंगे। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके प्लीज़ मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट भी प्लीज़ देखिएगा, जिससे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिल सके। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।